अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राजस्थान में भी सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता जहां इस दिन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता इस धार्मिक विषय को वोटों की राजनीति के लिए भुनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। राम मंदिर मामले पर राजस्थान कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रहे हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत तक ने बयान देकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही नेताओं ने अपने बयान में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर जाकर वहां स्थापित रामलला के दर्शन करने के संकेत भी दिए हैं। इन नेताओं का कहना है कि प्रभु श्री राम सभी के हैं, हम सभी की उन पर आस्था है और मंदिर दर्शन करने के लिए उन्हें किसी न्योते की जरूरत नहीं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हालिया दिए एक बयान में कहा कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये उनकी मर्जी होगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से गए पत्थरों का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार का भी बड़ा योगदान रहा, लेकिन पीएम मोदी या बीजेपी नेता न तो इसका धन्यवाद करते हैं और न ही इस पर बात करते हैं। वो फॉरेस्ट एरिया निकला है, वो सेंचुरी की तरह एरिया था, उससे निकला है, पत्थर उसके बाद में गया है, तो राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर को बनाने के अंदर। उसके लिए कोई नाम नहीं ले रहा है, ना मोदी जी ले रहे हैं, ना वहाँ के जो लोग हैं उनको याद करना चाहिए कि अगर राजस्थान सरकार कोऑपरेट नहीं करती, मिस्टर मिश्रा जी जो थे वो भी, और मिस्टर राय जो अभी जिनका नाम आया था विवाद के अंदर, संपत राय जी, वो खुद मुझसे आगे मिले थे। मिश्रा जी का फोन मेरे पास आया था, हमने पूरा कोऑर्डिनेट किया और जाके इसको पूरा टेक्निकली एरिया को निकलवाया गया भारत सरकार से, पर्यावरण से और फॉरेस्ट से, तब जाके मंदिर का निर्माण हो सका है। कम से कम हमारी राजस्थान सरकार को याद तो करते, धन्यवाद देते, भूल रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था इसका मतलब। बुलाया नहीं बुलाया, उनकी मर्जी, नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा मेरी मर्जी पर है, पर ये जो तरीका इनका है मैं समझता हूं उचित नहीं कहा जा सकता। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें किसी मंदिर में दर्शन कर आस्था प्रकट करने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनका मन होगा वो जाएंगे। देश के जितने भी तीर्थ हैं वहां उनके साथी जाते रहते हैं और आगे भी जाते रहेंगे। बीजेपी इस धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे पर राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है, जो गलत है। पायलट ने कहा कि हम सब भगवान राम को मानते हैं और आस्था रखते हैं, लेकिन बीजेपी मौजूदा समय में निवेश, गरीबों, किसानों, आर्थिक नीतियों या महंगाई जैसे विषयों को छोड़कर राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों पर वोट हासिल करने की राजनीति में जुटी है। अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है, मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में, और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही है। हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, और आप कहते हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है, और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें कहाँ आस्था है वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है, मैं उसको गलत मानता हूँ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कई सवाल उठाते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। कहा कि क्या राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है? क्या राम मंदिर बीजेपी वालों ने पेटेंट करवा रखा है? क्या भगवान के मंदिर जाने के लिए न्योता दिया जाता है? डोटासरा ने कहा कि भगवान श्री राम और राम मंदिर में हम सभी की आस्थाएं हैं। सभी धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। राम मंदिर में सभी जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। खैर,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तिगड़ी ने राम मंदिर मामले को लेकर बीजेपी को जिस तरह से टारगेट करना शुरू किया, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए बीजेपी के राम मंदिर के सियासी नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इसका इंपैक्ट कितना होगा, यह चुनावों के वक्त ही तय हो पाएगा।